नमस्ते। दिन भर एक ही जगह बैठे बैठे शरीर में जो अकड़न आ जाती है उसे हम सब जानते हैं, है ना। पर अच्छी बात यह है कि इसका एक बहुत ही आसान और असरदार हल है। चलिए आज एक ऐसे रूटीन पर बात करते हैं जो शरीर में एक नई जान डाल देगा। हाँ, हम में से ज्यादातर लोगों का दिन तो भाई डेस्क पर ही गुजरता है। और इसका नतीजा क्या होता है? वही पीठ, गर्दन और कूल्हों में एक अजीब सी जकड़न जो जाने का नाम ही नहीं लेती। ये सिर्फ किसी एक की कहानी नहीं है, ये हम सब की कहानी बन चुकी है। पर सबसे अच्छी बात यह है कि इसे बदलना हमारे हाथ में है। और इसका जो समाधान है ना वो इतना आसान है कि शायद यकीन ना हो। रोज के बस कुछ मिनट और ये सिंपल सा मोबिलिटी रूटीन आपके शरीर को जगा सकता है, उसमें नई एनर्जी भर सकता है। तो फिर तैयार हैं अपने शरीर को वो मूवमेंट देने के लिए जो वो चाहता है। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं शरीर के बिल्कुल सेंटर की, हमारी रीढ़ की हड्डी और कोर की। इसे शरीर का फाउंडेशन समझिए। अगर नींव मजबूत और फ्लेक्सिबल हो तो पूरी बिल्डिंग यानी हमारा पूरा शरीर मजबूती से खड़ा रहता है और बेहतर काम करता है। इस सेक्शन में हम 5 बहुत ही सिंपल एक्सरसाइज देखेंगे। ये सब मिलकर स्पाइन को मूवमेंट देंगे और कोर को एक्टिवेट करेंगे। तो चलिए सबसे पहले से शुरू करते हैं। पहला है कैट काओ। ये कुछ ऐसा है जैसे सुबह सुबह आपकी रीढ़ की हड्डी एक प्यारी सी अंगड़ाई ले रही हो। ये बहुत धीरे धीरे एक एक वर्टिब्रा को जगाता है, फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ाता है और दिन भर का जो स्ट्रेस जमा होता है ना उसे रिलीज करने में बहुत मदद करता है। अच्छा, इसका नाम ही है वर्ल्ड्स ग्रेटेस्ट स्ट्रेच और सच कहूं तो ये नाम इससे बिल्कुल सूट करता है। सोचिए, सिर्फ एक ही मूवमेंट में ये आपके हिप्स, हैमस्ट्रिंग्स और स्पाइन सबको एक साथ खोल देता है। ये सच में पूरे टॉर्सो के लिए एक ऑल इन वन पैकेज जैसा है। अब होता क्या है कि पूरा दिन बैठे बैठे या खड़े खड़े हमारी स्पाइन ग्रेविटी की वजह से थोड़ी दब सी जाती है। ये जो सिंपल सा फॉरवर्ड फोल्ड है ना, ये उसी प्रेशर को रिलीज करता है और स्पाइन को एक अच्छा सा खिंचाव देता है। और हाँ, आपकी हैमस्ट्रिंग को भी इससे बड़ा आराम मिलेगा। अब आते हैं थ्रेड द नीडल पर। ये एक्सरसाइज सीधे हमारी मिड बैक यानी थोरैसिक स्पाइन पर काम करती है। ये वो एरिया है जो अक्सर आगे झुककर काम करने की वजह से जाम हो जाता है और एक अच्छे पोस्चर के लिए इस हिस्से में मूवमेंट लाना बहुत बहुत जरूरी है। एक बात सोचिए, हम दिन भर में आगे पीछे तो खूब झुकते हैं, पर साइड में कितना झुकते हैं? शायद बहुत कम, है ना। बस ये स्ट्रेच उसी कमी को पूरा करता है। ये शरीर के साइड्स को लंबा करता है, उन्हें खोलता है और हमारी ओवरऑल रेंज ऑफ मोशन को बेहतर बनाता है। तो रीढ़ और कोर के बाद अब बारी है शरीर के एक और बहुत जरूरी हिस्से की, हमारे हिप्स की। लगातार बैठे रहने का सबसे बड़ा असर इन्हीं पर पड़ता है। ये एकदम टाइट हो जाते हैं, जिससे न सिर्फ चलने फिरने में दिक्कत होती है बल्कि ये कमर दर्द की भी एक बड़ी वजह बन सकते हैं। तो इन 3 सिंपल एक्सरसाइज के साथ हम इन टाइट हिप्स को रिलीज करेंगे और इनमें मूवमेंट वापस लाएंगे। डीप स्क्वाट होल्ड ये सिर्फ एक एक्सरसाइज नहीं है, ये इंसान के लिए बैठने की एक सबसे नेचुरल पोजीशन है जिसे हम शहरी जिंदगी में कहीं भूल ही गए हैं। बस कुछ देर इस पोजीशन में रुकने से ही हिप्स, घुटने और टखने अपने आप खुलने लगते हैं। इसकी पावर को बिल्कुल भी अंडर एस्टिमेट मत कीजिएगा। यहाँ एक बहुत ज़रूरी बात समझने वाली है। जब हम घंटों बैठे रहते हैं तो हमारे हिप फ्लेक्सर्स यानी हिप्स के सामने वाले मसल्स छोटे और टाइट हो जाते हैं। ये स्ट्रेच सीधा उसी प्रॉब्लम को टारगेट करता है। इससे न सिर्फ आपके हिप्स खुलते हैं बल्कि कई बार लोअर बैक पेन में भी आराम मिलता है। हिप सर्कल्स ये बिल्कुल वैसा है जैसे किसी मशीन के जॉइंट में तेल डालना ताकि वो स्मूथ चले। इसे आराम से और कंट्रोल के साथ करने पर हिप जॉइंट की हेल्थ अच्छी होती है और उसका घूमने का दायरा यानी रोटेशनल रेंज भी बढ़ता है। और अब आते हैं हमारे रूटीन के आखिरी हिस्से पर। इसमें हम उन एरियाज पर फोकस करेंगे जहां दिन भर का सारा स्ट्रेस आकर जमा हो जाता है। हाँ, वही गर्दन, कंधे और कलाइयां। ये 4 सिंपल मूवमेंट्स अपर बॉडी के स्ट्रेस को भगाने और मोबिलिटी को बेहतर बनाने के लिए हैं, खासकर उनके लिए जिनका ज्यादातर टाइम कंप्यूटर स्क्रीन के सामने गुजरता है। शोल्डर रोटेशंस। क्या आपको पता है कि हमारे शरीर में सबसे ज्यादा मूवमेंट वाला जॉइंट कौन सा है? वो है हमारा कंधा। और इस जॉइंट को हेल्दी रखने के लिए ये सिंपल सी एक्सरसाइज कमाल का काम करती है। बस धीरे धीरे कंधों को आगे और पीछे की तरफ घुमाना है।
अब ये दोनों स्ट्रेच एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते हैं। अगर टाइपिंग का काम ज्यादा है या हाथों का इस्तेमाल बहुत होता है तो ये दोनों बहुत जरूरी हैं। एक कलाई के नीचे के हिस्से को स्ट्रेच करता है तो दूसरा ऊपर के हिस्से को। बिल्कुल परफेक्ट जोड़ी है। गर्दन, यहीं पर तो आकर सारा स्ट्रेस और घंटों स्क्रीन देखने का असर जमा होता है। तो गर्दन को बस धीरे धीरे रोटेट करने से वो सारा टेंशन रिलीज हो सकता है और जकड़न कम हो सकती है। पर एक बात का ध्यान जरूर रखें, इसे हमेशा बहुत आराम से और धीरे धीरे करना है। ये वाली एक्सरसाइज तो पॉस्चर के लिए गेम चेंजर हो सकती है। ये हमारे शोल्डर ब्लेड्स, जिन्हें स्कैपुला कहते हैं, उन्हें सही तरीके से मूव करना सिखाती है और नतीजा एक बेहतर पॉस्चर और मजबूत अपर बैक। तो हमने सारे अलग अलग मूवमेंट्स तो देख लिए। अब सवाल ये उठता है कि इन सबको एक साथ एक फ्लो में कैसे करें। चलिए इस पूरे रूटीन को एक बहुत ही सिंपल और आसान से प्लान में फिट करते हैं। और बस हो गया। इसे याद रखना कितना आसान है, देखिए। सबसे पहले स्पाइन और कोर को एक्टिवेट करें, उसके बाद हिप्स को रिलीज करें और आखिर में अपर बॉडी का सारा स्ट्रेस दूर करें। बस ये बन गया आपका एक कंप्लीट बैलेंस्ड फ्लो। तो आखिर में बस ये एक सवाल है, अगर रोज सिर्फ 5 मिनट अपने शरीर को दिए जाएं तो इससे क्या क्या मिल सकता है? शायद दर्द में कमी, ज्यादा एनर्जी, या बस दिन भर बेहतर महसूस करना। याद रखिए, छोटे छोटे कदम ही अक्सर सबसे बड़े बदलाव लेकर आते हैं।